इस कार्यक्रम के आयोजक हैं महायज्ञ नायक श्री मुकेश कुमार जैन, ज्योति जैन। विशेष सहयोगी मुकेश जैन, पान वाले। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आज हम फिर आपके समक्ष उपस्थित हैं कार्यक्रम श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान के तीसरे दिन के साथ। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश के रायसेन स्थित बेगमगंज के बड़ा जैन मंदिर में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 50वें मुनि दीक्षा संयम स्वर्ण जयंती वर्ष के शुभ अवसर पर आयोजित किया गया। विगत 1 से 8 जून तक चले इस विधान में पूज्य मुनि श्री कुंथु सागर जी महाराज का सानिध्य मिला। दर्शकों, जिस भूमि पर श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान आयोजित होता है तो वह धरा भी पावन हो जाती है और वहां रहने वाले लोग भी धर्मार्जन करने का अवसर प्राप्त करते हैं। ये कार्यक्रम प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी धीरज भैया जी के दिशा निर्देशन में आयोजित किया गया। तो आइए दर्शकों देखते हैं विधान के तीसरे दिन की पावन झलकियां। परम पूज्य मुनि श्री कुंथु सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया गया। ये विधान संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 50वें मुनि दीक्षा संयम स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर 1 से 8 जून तक आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश के रायसेन स्थित बेगमगंज के बड़ा जैन मंदिर में आयोजित हुए इस विधान में धर्मानुरागियों को विधान पूजन के साथ साथ गुरुवर के मंगल प्रवचनों का भी लाभ मिला। 3 जून के दिन विधान का शुभारंभ नित्य महा की पूजन अर्चना और शांति धारा के साथ किया गया। सदास्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु गोत्रधनानि सन्तु सदास्तु धर्म श्रीवल आयु ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं क्लीं ऐं मानवस्यावसानान्वितेन वरिहन्तारं ओम सर्वशान्तानान्वितेन वरिहन्तारं ओम सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं ऐं मानवस्यावसानान्वितेन वरिहन्तारं ओम सर्वशान्तिं वरिहन्तारं ओम सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं अनादितेन वरिहन्तारं ओम सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं ऐं मानवस्यावसानान्वितेन वरिहन्तारं ओम सर्वशान्तिं स्वच्छ कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं गतगणैस्वरिते कथां कान्तं सामं समाधिं सर्वजगताम् उत्तमां। सामने कोई नहीं आएगा, सामने कोई नहीं आएगा। शांति धारा करने के बाद श्रावक श्राविकाओं ने सामूहिक रूप से श्री जिनेंद्र प्रभु की मंगल आरती उतारी। इस दौरान भक्तों में अपार आनंद और भक्ति का वातावरण छाया हुआ था। भटका चैन कहीं ना पाया जी, चैन कहीं ना पाया। आरती करने के बाद सभी ने संगीतमय विधान पूजन किया। इस दौरान श्रावक श्रेष्ठी करतल ध्वनियों के साथ आनंदित दिखाई दे रहे थे। महोत्सव में बाल ब्रह्मचारी धीरज भैया जी का दिशा निर्देशन भी प्राप्त हो रहा था। तुमको बुलाए प्रभु। ओम नमो तस्सा पुष्पांजलि छिपामि। अपवित्रः पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोऽपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारं सर्वपापै प्रमुच्यते। ओ पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत् परमात्मानं सर्वयज्ञ। आनंद और उत्साह की इस पावन बेला में सभी भक्तों ने प्रभु चरणों में अर्घ्य समर्पित तो किए ही, साथ ही भक्ति में झूमते हुए अपनी भक्ति को भी प्रकट किया। चलो भाया चलो, चलो जी भाया चलो रे, चलो भाया चलो, चलो जी भाया चलो। मेलो लागो बेगमगंज चलो जी भाया चलो, मेलो लागो बेगमगंज चलो जी भाया चलो। अरे मेलो लागो, अरे मेलो लागो बेगमगंज चलो जी भाया चलो। मेलो लागो बेगमगंज चलो जी भाया चलो। और बड़ा
बड़ा गांव से सब नर नारी आया, राहतगढ़ और बड़ा गांव से सब नर नारी आया, अरे राहतगढ़ और बड़ा गांव से सब नर नारी आया, राहतगढ़ और बड़ा गांव से सब नर। एक और मुनि श्री कुंथू सागर जी महाराज का सानिध्य तो दूसरी ओर प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी धीरज भैया जी के मुखार बिंद से उच्चारित मंत्र। ऐसे पावन संगम में डुबकी लगाने के लिए बेगमगंज ही नहीं बल्कि अनेक स्थानों से गुरुवर के भक्त पहुँचे। जंघा नगर श्री फलाम्ब तंतु रसून बीजन को चारणा नमो गणेश्वर विहारणस्य स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना की श्रेणी में ही रहते। कौन सा मंत्र पढ़ूं मैं जिससे तुम धरती पर आओ, कौन सा मंत्र पढ़ूं मैं जिससे तुम धरती पर आओ, हिंसा पीड़ित हो। कार्यक्रम स्थल पर बना प्रभु का दिव्य समवशरण और उसके मध्य केंद्र में स्थापित श्री जी आकर्षण का केंद्र बने हुए थे, जो यहाँ आने वाले जैन बंधुओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। इस दौरान भक्तों को गुरु भक्ति करने का भी मंगल अवसर मिला। पुण्यशाली श्रावकों ने पूज्य मुनि श्री कुंथू सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन किया, तो वहीं ब्रह्मचारी भैयाओं एवं दीदियों ने गुरुवर को शास्त्र प्रदान कर आशीर्वाद लिया। तत्पश्चात ही इंद्रदेव ने अपनी शंका के समाधान हेतु समवशरण के मध्य विराजमान पूज्य मुनि श्री कुंथू सागर जी महाराज से प्रश्न किया और गुरुदेव ने अपनी दिव्य देशना से उपस्थित सभी की शंकाओं का समाधान करते हुए दान का महत्व बताया। दुर्गति का नाश एवं सद्गति प्राप्ति कैसे हो, उपाय बताएं। ग्रंथों में यदि 5 दकार का पालन करते हैं तो दुर्गति नहीं होगी। दानम, दया, दमोक्षानाम, दर्शनम, देव पूजनम, दकारः पंच वर्तन्ते दुर्गतिम नेयो याति शाह। कहते हैं कि जो व्यक्ति दान करता है, दया का पालन करता है, इंद्रियों का दमन करता है, नियम से देव दर्शन करता है और भगवान की देव पूजन करता है, वो दुर्गति से बच जाता है। सबसे पहली बात है दान करने वाला दुर्गति से बचता है। जो दान देता है वह नियम से दुर्गति से बचता और सदगति को प्राप्त होता है। लिखा ही है भोग भूमि की प्राप्ति, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति दान देने से हुआ करती है। यदि कोई मिथ्या दृष्टि जीव है और उसने मनुष्य आयु का बंध कर लिया है और दान देता है तो वह अब भोग भूमि के सुख को प्राप्त कर लेता है। कोई सम्यक दृष्टि दान देता है, स्वर्ग जाता है और यदि मुनि मुद्रा को धारण कर लिया तो मुक्ति की भी प्राप्ति उसी भाव से कर लेता है। गुरुवर की अमृत वाणी श्रवण कर भक्त आनंदित दिखाई दिए। बेगमगंज की धरा पर गुरुवर ने प्रतिदिन महती धर्म प्रभावना कर भक्तों को प्रवचन के साथ साथ आशीर्वाद भी दिया। इतना ही नहीं, संध्या आरती के समय नगर के भक्तों ने भी इस स्वर्णिम अवसर का लाभ लिया और भक्ति में झूमते नाचते हुए प्रतिदिन प्रभु की आरती में सहभागिता करने कार्यक्रम स्थल पहुँचे। संध्या की बेला में भक्तों को प्रभु आरती के साथ साथ भक्ति करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। जगमग दीप जलाए
के अब के तुम रखने जियो अंजन से तारे प्रभु इस दौरान भक्तों ने संगीत की मधुर लहरियों पर मंगल दीपकों से भगवान की आरती की। आरती करते हुए झूम रहे भक्तों की भक्ति भी देखने योग्य थी। दोनों हाथ उठाइए। जय हो जय हो जय हर जय हो जय हो जय हो तेरी जय। प्रभु नाम को जपले जपले प्रभु नाम को जपले जपले प्रभु नाम को जपले जपले रे भाई तेरी तो पतंग उड़ गई रे तेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से तेरा दर्शन मिला जब से तेरा दर्शन मिला मनवा मेरा खिला खिला मनवा मेरा खिला खिला मेरी तुमसे जोर बन गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई पतंग उड़ गई रे। आज ये हवाएं क्यों महकती और आज ये घटाएं क्यों बहकती। भीगी आज गली गली भीग गई गली गली खिल गई है गली गली खिल रही है गली गली पतंग उड़ गई है ओ जब से पतंग उड़ गई। छठी 11 प्रतिमा धारी छठी 11 प्रतिमा धारी शावक बंदो आनंदकारी शावक बंदो आनंदकारी सातवीं आरती श्री जिनवाणी सात मोट सुखदानी फासले मिटा दो आज सारे और हो गए गुरुजी हम मिटा दो आज सारे और हो गए गुरुजी हम तुम्हारे।
लहे न भव दूजा, जय सीत चक्र देवा, ऐसे पावन समारोह में पहुंचे भक्तों को सहभागिता करने के साथ ब्रह्मचारिणी वर्षा दीदी का जीवन उपयोगी मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। हमारे देश को बचाने के लिए हम अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें, पहले हम स्वयं भी संस्कारित हों और अपने बच्चों को भी अच्छे से संस्कारित करें। उनको प्रतिभा स्थली भी भेजें ताकि वे वहाँ अच्छे संस्कार लेकर आगे बढ़ें और अपने माता पिता का, अपने परिवार का, अपने देश का उद्धार कर सकें। आचार्य श्री का सपना यही है कि हमारा भारत देश जैसा पहले प्राचीन था, सोने की चिड़िया माना जाता था, आज भी वह वैसा ही बने। उनके सपनों को साकार करने के लिए हमें हमारे बच्चों को आगे बढ़ाना होगा। कल महाराज श्री ने भी कहा था कि युवाओं का ही संगठन अगर यहाँ है तो ये देश बच सकता है। अगर युवा धर्म करना शुरू कर दें तो ये देश बच सकता है। तो हम सभी यहाँ पर यही सोचेंगे कि हम अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि वो परिवार का संरक्षण करें तो करें, देश का भी अच्छा संरक्षण करें और भारत देश को एक महान ऊंचाई तक, जैसे सोने की चिड़िया थी वैसा सोने की चिड़िया बना सके। इस प्रकार से मध्य प्रदेश के बेगमगंज में आयोजित हुए श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान के तीसरे दिन का समापन हुआ। आचार्य श्री हमेशा कहते हैं हथकरघा और प्रतिभा स्थली, ये दो चीजें जो हैं वो भारत को ऊपर ले जा सकते हैं। इनको ऐसे संस्कार दिए जाना चाहिए। और आज जो बेरोजगारी फैल रही है, जो आज पढ़े लिखे लोग हैं जो आज घूम रहे हैं, आज वो अगर हथकरघा का काम करते हैं तो बहुत अच्छा है और वह उससे कितनी ही आय कर सकते हैं और उससे हमारे जो देश में हमारे कर्ज में है उस कर्ज को भी हम पूरा कर सकते हैं। तो आज लेकिन हम इन सब चीज़ों से बहुत दूर हैं, हम सिर्फ विदेश की तरफ भाग रहे हैं। एक बार कहा गया था, आज हम सोचते हैं कि हिंदी माध्यम ही हमें अपने आगे बढ़ाना है, इसलिए हमें हिंदी पर विशेष ध्यान देना है। दर्शकों, विधान पूजन और आनंद उत्सव की इस पावन कड़ी में आप देख रहे थे कि किस प्रकार मध्य प्रदेश के रायसेन स्थित बेगमगंज वासियों को प्रतिदिन पुण्यार्जित करने का अवसर प्राप्त हुआ। पुण्यार्जन के साथ साथ यहाँ के भक्तों को पूज्य मुनि श्री कुंथू सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का अवसर मिला। इस कार्यक्रम में अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल हम फिर मिलेंगे इसी समय और इसी कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे महायज्ञ नायक श्री मुकेश कुमार जैन, ज्योति जैन। विशेष सहयोगी मुकेश जैन पान वाले।